जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना गुरु जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी मेरे साथ कीजिए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना गुरु जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी और गुरुपा, आपके प्यारे प्यारे सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुपा माफ़ करना अगर आपकी प्यारी प्यारी संगत जी के सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। जय गुरु जी। सत्संग को पूरा सुनिएगा संगत जी। हमें नहीं पता होता गुरु जी ने किस बात में क्या जवाब हमें किस सत्संग में छुपा करके रखा है हमारे लिए। ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स ही हैं जो हम गुरु जी के सत्संग को सुन पा रहे हैं और हमारी ये ब्लेसिंग है जो हम सत्संग को सुना पा रहे हैं। जय गुरु जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा फिफ्थ पाँचवा सत्संग है, शुक्राना सत्संग, जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा सत्संग है संगत जी नंबर 7 की ब्लेसिंग्स के ऊपर। गुरुपा ने मुझे नंबर 7 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया हुआ है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा बर्थ डेट ही 16 है और जिसका टोटल बैठता है 7। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे पहली बार जो गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए थे वो डेट भी थी 7 अप्रैल। तो 7 मतलब 7 अप्रैल। साथ ही कल मंडे था, कल भी मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुपा को भोग लगाया। तो कड़े प्रसाद में मुझे नंबर 7 बहुत साफ साफ और बहुत बड़ा नंबर 7 के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुपा। मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो संगत जी कार जितनी भी कार वगैरह जाती हैं उन पे मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और मैं एक बार संगत जी रेस्टोरेंट गई थी डिनर करने, तो वहाँ पे भी मुझे 5 टाइम 7 और 777 777 की ब्लेसिंग्स मिली थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। नंबर 7 के साथ साथ गुरुपा ने मुझे ट्यूसडे भी ब्लेस किया हुआ है। ट्यूसडे को ही गुरुपा का स्वरूप मेरे पास आया था और हर ट्यूसडे को मेरे लिए संगत से बहुत स्पेशल होता है। मुझे गुरुपा के दर्शन होते हैं किसी ना किसी रूप में।
तो संगत जी मतलब कि जो 6 अप्रैल को मुझे जब गुरुपा के बारे में पता चला था, तो संगत जी सही उसके इस बात को संगत जी 1 मंथ हो गया है कल, और मतलब आज 7 तारीख है, कल 6 मई को मैं उनका स्वरूप फ्रेम करवा करके घर लेकर आई हूँ और वेलकम किया है। गुरुपा ने मुझे संगत जी बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और संगत जी सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि जब फर्स्ट टाइम गुरुपा मेरे पास आए थे, उनका मतलब हमारे घर, मतलब गुरुपा के घर आया था, तो संगत जी तो जब मैंने जैसे मतलब खोला, तो संगत जी तो मतलब एनवेलप को खोला और स्वरूप इनको एनवेलप से निकाला, तो मैं देखती ही रह गई, क्योंकि संगत जी जिस कलर के मतलब को चोले में गुरुपा थे, उस दिन गुरुपा ने मुझे सेम उसी कलर की ड्रेस पहनवाई थी। लाइक गुरुपा का रेड चोले का स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ है। तो उस दिन मैंने भी सेम रेड, संगत जी रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में मतलब गुरुपा का जैसे वो ड्रेस उन्होंने जो डाला हुआ था, तो वो मुझे देख के संगत जी मैं बहुत सरप्राइज़ हुई, मुझे बहुत खुशी भी हुई और बहुत खुशी से रोना भी आया। और तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। आप ऐसे छोटी छोटी इतनी खुशियाँ देते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपनी बेटी को इतना स्पेशल फील कराते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कई बार ये सब देख करके। तो संगत जी लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आई हैं शुरू से, पर गुरुपा ने कभी कोई दुख हम तक पहुंचने नहीं दिया है। कभी ऐसे फील नहीं होने दिया है कि, या फिर यूँ कहूँ कि गम तो बहुत आए हैं लाइफ में, पर हम उन गम में भी मुस्कुराते रहे, क्योंकि हमारे गुरुपा ने हमारे सर पर हमारे प्यार की छाया कर रखी थी। आज मैं गुरुपा को सबके लिए शुक्राना करना चाहती हूँ, जो कुछ भी उन्होंने मुझे दिया है। वरना तो हम मनुष्य संगत जी हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, काश मेरी लाइफ ऐसी होती, काश मैं अपने लिए ये कर पाती या वो कर पाती, मैं ऐसे जीती। पर हम नहीं जानते ना संगत जी कि मतलब इस संसार में और जाने कितने लोग हैं जो जिनको पता नहीं क्या क्या कष्ट हैं, क्या क्या परेशानी है, और वो कैसे जीते हैं। ऐसे ऐसे संगत जी दुख हैं लोगों को जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सुना है, गुरुजी भी कहा करते थे कि तुझे 2 आँख, 1 नाक, 1 मुँह सही सलामत सामने मिले हुए हैं, तेरे सर के पीछे नहीं है, तो को इस बात का भी शुक्राना करना चाहिए। बिल्कुल हमें संगत जी हमें कितना कुछ दिया है हमारे गुरुपा ने, हमारे ईश्वर पर पिता परमेश्वर, हमारे महादेव ने कितना कुछ दिया है। सबसे बड़ी बात तो संगत जी हमें लाइफ दी है, हमें हम वहाँ से दे ले रहे हैं, ये सब गुरुपा की दया है, ये उन्हीं की मेहर है। उनकी इस मेहर के लिए हम उनको कोटि कोटि शुक्राना करना चाहिए संगत जी। हमेशा शुक्राना करना चाहिए, नहीं तो
न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं हैं, जिनके पैर नहीं हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और भी बहुत तरह तरह के कष्ट उनको हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। पर संगत जी, हमें सब कुछ, हम सही सलामत हैं, हमें सब कुछ दिया है गुरुपा ने अच्छा, और खाने के लिए रोटी दी है, हम अच्छे से जी रहे हैं। परेशानियां हैं, लेकिन संगत जी ये जीवन है, परेशानियां आना जाना ये सब तो लगा ही रहता है। और संगत जी मतलब हमें जो शुक्राना करना चाहिए ईश्वर का, शुक्राना है गुरुपाल, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। अब तक आपने मुझे जो भी दिया है, आपने बहुत कुछ दिया है गुरुपाल। मेरी लाइफ में अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, और अच्छे भाई बहन दिए हैं, और अच्छा एजुकेशन दिया है, और संगत जी अच्छा हमें रहन सहन दिया है, रहन सहन अच्छा दिया सब कुछ। उसके बाद अच्छे अंकल जी दिए, अच्छे हस्बैंड दिए मेरे, अच्छा मुझे एक बेटा मिला, और मेरे को इतना प्यारा बेटा देने के लिए मुझे आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़ आपने, हर चीज़ दी है गुरुपा, हर एक चीज़ आपने जो भी दिया है ना, उस हर एक चीज़ का शुक्राना। और जो अब तक आपने नहीं दिया है, मैं जानती हूँ उसके पीछे भी हमारी ही कोई भलाई छुपी है, उसके पीछे भी कुछ और ही अच्छा उसमें आपने हमारे लिए सोचा हुआ है। और तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। ऐसे ही हमारे सर पर अपना हाथ बनाए रखना गुरुपा, और सबसे ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर मैं आज इस बात का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा, आपने मुझे इतना प्यार दिया है, आपने मुझे अपना साथ दिया है, और मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ संगत जी, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी कि खुद मेरे महाशिव, मेरे पिता बन कर के, मेरे गुरु बन कर के, मेरे लाइफ में ऐसे मेरी ज़िंदगी की डोर ऐसे अपने हाथ में लेंगे, मुझे ऐसे गाइड करेंगे, मुझे पल पल, हर एक पल आज से मतलब इन कांटों से, संकट से यूं अपने आप हाथ पकड़ कर के बाहर निकालेंगे, बचाते रहेंगे। ज़्यादा संकट आने पर, ज़्यादा मुसीबत में जब मुझे घेर लिया था, तब ऐसा लगता है कि गुरुपा ने आके मुझे गोद में उठा लिया है, और उस आग की लपटों तक मुझे पहुंचने ही नहीं दिया है। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी तरह सब संगत को भी ऐसे ही प्यार और अपना साथ देना गुरुपा, सबका हाथ थामे रखना गुरुपा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा की स्माइल बहुत ही प्यारी है, आपकी स्माइल बहुत बहुत प्यारी है गुरुपा, बहुत प्यारी है। हम सबके लिए तो ये जीवन है, एक अमृत है, जिसे देख कर के हमें मतलब ज़िंदगी जीने का एक साहस मिलता है, ज़िंदगी जीने का खुशी मिलती है। और अब हमें ऐसे ही मुस्कुराते रहिए गुरुपा, और हमें आपकी स्माइल देखकर ऐसे ही एनर्जी मिलती रहे, बहुत पॉजिटिव वाइब मिलती रहे, और खुशी मिलती रहे, हर एक दिन खुशी से जीने की एक वजह मिलती रहे गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच, आई रियली लव यू सो मच।
मैं हर एक चीज़ का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बार बार आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपाद, आपको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, आपके चरणों में बहुत बहुत नमन करती हूँ गुरुपाद। शुक्राना 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 गुरुपाद, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम करती हूँ। आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, अगर मुझसे सत्संग को कहने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 6th सत्संग है, 6ठा सत्संग है। मैंने 5वें सत्संग में बताया था कि कैसे मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली हैं। और संगत जी, ये आज का ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है। और संगत जी, मतलब और मैं इसमें संगत जी ये बताना चाहूँगी कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट जो था वो आने वाला था, जिसके बारे में मुझे गुरुजी ने पहले ही आगाह कर दिया था। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे हैं, बच्चे संभल के रहे, परिवार की भी देखभाल कर और खुद भी संभल के रहे। और तो संगत जी, ये मुझे मैसेज आए, मुझे बार बार ऐसे सत्संग मिल रहे थे कि जिसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि उनके घर में आग लग गई थी और कैसे कैसे गुरुपा ने उस आग से उन्हें बाहर निकाला और उन्होंने होप ही छोड़ दी थी कि अब तो मैं बचूंगी ही नहीं। और साथ में उनके एक पेट भी था। तो और इसके बाद एक और अंकल जी का मैसेज आया जो जल गए थे। तो कैसे कैसे गुरुपा ने उनकी रक्षा की है और कैसे उनके संकट दूर किए हैं। तो मैं बार बार यही सोच रही थी कि पता नहीं ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, पता नहीं कौन सा कष्ट जो है वो आने वाला है। तो खैर संगत जी, फिर मतलब कि फिर संगत जी उसके बाद मतलब साथ ही मुझे फिर मैसेज आ रहे थे गुरुपा के कि थर्सडे के दिन जो अपने घर में एक सत्संग कर अकेले बैठ करके। तो संगत जी, मैंने किया था थर्सडे को, और घर की सफाई की दिन में और घर को साफ सुथरा करके शाम को फूलों से मतलब थोड़ा मतलब गेट पे फूल लगाए और मतलब गुरुपा के वेलकम बैंड के साथ उनका वेलकम किया। और संगत जी, सत्संग के लिए एक प्लेलिस्ट तैयार की, प्लेलिस्ट लगाई और अकेले सत्संग करने के लिए बैठ गई। गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद भी बनाया। और मतलब जो संगत जी, जब मैंने जोत जगाई तो तभी संगत जी मेरे 5 साल के जो मेरा बच्चे ने आकर के अगरबत्ती को संगत जी हाथ में एकदम से उठा लिया और उसको जलती हुई अगरबत्ती से मेरा होठ जल गया। तो संगत जी काफ़ी ज़्यादा जला, मतलब काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ और उसमें पानी जैसा पस भी
हो गया था। अभी 2-3 दिन उसको लगे हैं, थोड़ा आराम है अभी संगत जी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी संगत जी कि बहुत बड़ा शायद वो कष्ट था जो मुझे आग वाले वो मैसेजेस आ रहे थे, और लेकिन गुरुपा ने बहुत ही छोटे में टाल दिया, बहुत ही छोटे में उसको, मेरे कष्ट को दूर कर दिया। और संगत जी ये गुरुपा ही कर सकते हैं। उसी दिन संगत जी, उसी दिन जब मैं सत्संग कर रही थी तो जब मैंने गुरुपा का वेलकम किया था तो गेट पे एक दीपक भी जलाया था। और संगत जी जलाने के बाद मुझे पता नहीं था संगत जी के उसमें क्या हो रहा है। मैं तो सत्संग कर रही थी, पर वैसे तो संगत जी मेरे अंकल जी लेट आते हैं ऑफिस से हमेशा, बट उस दिन पता नहीं संगत जी गुरुपा ने उनको जल्दी ही भेज दिया। और वो आके एकदम से ऐसे हड़बड़ आके बोलते हैं कि ओ नो ये क्या हो रहा है। मैंने मतलब बच्चे ने गेट खोला तो देखा उस दीपक की लपटों से दीवार पर पूरा ऐसे काला काला हुआ पड़ा था, और उसके बराबर में एक फेरी लाइट थी, तार था ऐसे, उस पर भी पूरा आग मतलब ऐसे लगी हुई थी। तो वो जल्दी आ गए थे उस दिन, पता नहीं कैसे चमत्कार है गुरुपा का। उन्होंने उस दिए को फिर साइड किया, हटाया वहाँ से, और वो तो संगत जी घबरा गए थे, पर मैं सत्संग करती रही, मैं उठी नहीं वहाँ से। तो संगत जी पर बैठे बैठे मन ही मन में गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना किया। मैं समझ गई थी कि कोई बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा संकट हमारे परिवार पर आने वाला था, पर गुरुपा इतने प्यारे हैं, गुरुपा अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं कि कष्ट को संगत जी आने से पहले ही गुरुपा उससे दूर कर देते हैं, और अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके वो संगत जी प्रोटेक्शन करने के लिए अपने बच्चों के आगे ही खड़े हो जाते हैं। शुक्राना 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 गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं किस मुसीबत से, किस बड़े संकट से उन्होंने मेरी रक्षा की है। मैं तो संगत जी शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हूँ, हम सभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि गुरुपा हमारे लिए क्या क्या करते हैं और कैसे वो हमारे कष्ट को अपने ऊपर लेते हैं। तो संगत जी उसी दौरान उस दिन, उस बाद भी 1-2 दिन तक संगत जी मुझे कभी मरा हुआ मतलब मधुमक्खी घर में मिल रही है, कभी मतलब और छोटे छोटे जीव संगत जी अपने घर में मतलब ऐसे मरे हुए दिखाई देते रहे हैं। मैं मार्केट भी गई तो वहाँ पे भी मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बहुत बड़ी सी मरी हुई मिली, जिसको देखकर मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी कि कैसे गुरुपा को हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ संगत जी। मैं चाहती हूँ कि हम अच्छे कर्म करें ताकि गुरुपा को अपने ऊपर ऐसे कष्ट ना लेने पड़े। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो फिर संगत जी फिर उसके बाद मुझे ऐसे भी मैसेज आ रहे थे गुरुपा के कि सैटरडे को माता रानी को चोला चढ़ाना है और हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के या चूरमे के लड्डू चढ़ाने हैं। तो और संगत जी ये भी मतलब मैंने वही किया। तो संगत जी मैं माता रानी को चोला चढ़ाया और फिर हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाने के लिए गई। तो और संगत जी मुझे ये मैसेज भी आ रहे थे कि सैटरडे को
ही हनुमान जी के मंदिर में अपने बच्चे के दर्शन करा करके उसके ऊपर से 7 पान के पत्ते उतार के 7 पान के पत्ते उतार के और फिर उन्हें जल में प्रवाह करना है। तो जैसे जैसे गुरुपा ने संगत जी बताया है मुझे, मैंने वैसे वैसे ही किया था। तो संगत जी, मैंने हनुमान बाबा को मतलब लड्डू का भोग लगाया और नारियल का लड्डू का और नारियल का प्रसाद और फूल अर्पण किए। अपने बच्चे के ऊपर से पान के पत्ते वारे और जल प्रवाह करके मैं घर आ गई। संगत जी, तो फिर उसके बाद संगत जी, शाम को जब मैं घर में पूजा और आरती कर रही थी, तो फिर उसी टाइम मुझे जोत में साक्षात बिल्कुल साफ एक पान का पत्ता बना हुआ नज़र आया। बहुत ही सुंदर संगत जी, मैंने फ़ोटो लेने की कोशिश की है, थोड़ा आया भी है फ़ोटो में। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। मैं ये तो पूरी तरह से नहीं जानती कि उसका मतलब क्या संकेत मुझे दे रहे थे गुरुपा, उससे गुरुपा क्या दे रहे थे संकेत, बट कुछ अच्छा ही होगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। फिर उसी दिन मैंने संगत जी एक और उपाय किया सर्वाइकल पेन के लिए, जिसमें था कि 20 से 25 पान के पत्तों को गुरुपा के स्वरूप के आगे रख दे। तो फिर उस पे सरसों का तेल लगा के उल्टा गर्दन के पीछे रख के कपड़े से बांधना है और 1 घंटे के लिए बांध के और मंत्र जाप करना है। फिर उन्हें हटा के रख देना है और सुबह को किसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी भी पेड़ के नीचे रखाना है। तो मैंने वो भी किया। मुझे संगत जी उसके बाद में मतलब ऐसा कह सकते हो कि काफ़ी आराम है और उसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। तो फिर गुरुपा का संगत जी मैसेज आया था कि थर्सडे को साईं बाबा के मंदिर जाओ और मतलब साईं बाबा के दर्शन करो। तो मतलब संगत जी थर्सडे के दिन अपने बच्चे को लेकर मैं मतलब साईं बाबा के मंदिर निकल गई। और मैंने अपने पहले सत्संग में बताया हुआ है कि मैं नई जगह शिफ्ट हुई हूँ, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है इस जगह का। फिर भी मतलब यहाँ पे एक मार्केट में मंदिर मैंने देखा था और साईं बाबा का, और फिर मतलब मैं फिर जाऊँगी, वहीं से दर्शन कर लूँगी। फिर मैंने ऑटो लिया और मैं चली गई। और संगत जी मैंने जब उस मार्केट में पहुंची तो देखा कि वहाँ पर साईं बाबा का मंदिर मुझे कोई नहीं मिला। और उस दिन शायद इतना बड़ा मार्केट है तो कहाँ पे वो मंदिर मैंने पहले देखा था, आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं मिला। तो संगत जी रात भी होने लगी थी। फिर मैं बेटी को लेकर पैदल और चलती रही और मैं ऐसे ढूंढने लगी, पर वो मुझे नहीं दिखा। मंदिर ढूंढने लगी थी। फिर संगत जी मैं थोड़ा परेशान होने लगी क्योंकि रात का वक्त था, मैं नई जगह पर ऐसे अकेले बाहर, और मेरे घर में पता भी नहीं है किसी को मतलब इन चीज़ों के बारे में। तो संगत जी मैंने फिर गुरुजी को बोला कि आप ही हेल्प कीजिए, जो गुरुपा कुछ तो आप ही हेल्प करो। तो फिर थोड़ी देर बाद जब मैं पैदल चलते चलते एक ऑटो मिला मुझे कुछ देर के बाद, और संगत जी फिर मैंने ऑटो लिया और मतलब हम लोग चलने लग गए। संगत जी फिर मतलब ऐसे आगे जाके ऐसे एक ट्रैफिक हुआ एक जगह पर, ट्रैफिक में हम लोग खड़े हुए और मेरे राइट हैंड साइड पे अपने फेस टर्न किया तो
एक ट्रक खड़ा हुआ था, उसके ऊपर संगत जी साईं बाबा का स्वरूप लगा हुआ था। तो और संगत जी साईं बाबा का स्वरूप लगा था, और आप यकीन कीजिए उस ट्रक का नंबर था 4444। मैं संगत जी बहुत हैरान हुई इस चीज़ के लिए, और उस मतलब एकदम ट्रक के एकदम मेन जो फ्रंट शीशा होता है उस पर लिखा हुआ था ओम साई राम। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा मुझे हिम्मत दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि बेटा मैं तुझे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो चिंता मत कर। तो फिर उसके बाद संगत जी मैंने जब सामने की तरफ देखा तो एक कार थी, के कार पे लिखा हुआ था केयरिंग फॉर यू ऑलवेज। मैं उसे देखकर संगत जी थोड़ा सा इमोशनल हो गई। और इतना ही नहीं, जिस ऑटो में मैं बैठी हुई थी उसमें एक डिवाइन फ़ोटो लगा हुआ था, एक फादर और चाइल्ड का, जिसमें फादर उसको अपने चाइल्ड को ऐसे मतलब प्रोटेक्टिव में गले से लगाए हुए हैं। तो मैं उसमें गुरुपा को और ख़ुद को देखने लगी थी। और संगत जी फिर मन में आया कि मतलब डर क्यों रही हूँ, गुरुपा तो साथ ही हैं, सब कुछ ठीक होगा। फिर संगत जी ट्रैफिक खुला तो पूरे रास्ते में मुझे बहुत सारे एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स मिली, और केयरिंग फॉर यू ऑलवेज वाली गाड़ियाँ भी मिली। और संगत जी ऐसे ही गुरुपा ने मुझे साईं बाबा के मंदिर तक फाइनली पहुंचा दिया था। मैं वहाँ पहुंची तो देखा कि मंदिर जो है वो बहुत खूबसूरत था, पूरा लाइट्स से सजा हुआ था। देखते ही संगत जी मन बहुत ही खुश हुआ, एकदम सब टेंशन ख़त्म हो गई, टेंशन भूल गई। फिर संगत जी जैसे ही एंटर हुई तो हर चीज़ मतलब ऐसे स्वरूप, प्यारे से स्वरूप के दर्शन हो गए थे। फिर से लंबी लाइन थी, लाइन में लगी, और संगत जी और दर्शन के लिए नंबर आया। और संगत जी थर्सडे दिन था, तो मंदिर से निकलने के लिए पहले मैंने घर पे कड़ा प्रसाद का भोग लगाया था गुरुपा को, और कुछ कड़ा प्रसाद टिफ़िन में साईं बाबा के लिए भी पैक करके लेके गई थी। तो संगत जी मैंने मतलब भोग लगाया साईं बाबा जी को, और उसके बाद फूल भी अर्पण किए। आज बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे मन को सुकून मिला, बहुत ही अच्छा। और साईं बाबा के मतलब रूप में गुरुपा के दर्शन हुए मुझे, अच्छा लगा संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, आपने इतने अच्छे दर्शन मुझे करवाए हैं आपने। फिर दर्शन करने के बाद संगत जी हमने मंदिर से हलवा प्रसाद मिला, और वो हलवा प्रसाद भी हमने चखा, और फिर हम घर आ गए। तो संगत जी मंदिर से साईं बाबा के मंदिर से मैं थोड़ा सा टीका से भभूत जैसा वो वाइट कलर का टीका होता है वो मैं ले आई थी प्रसाद में। तो संगत जी घर आकर के मैंने अपने अंकल जी के माथे पर वो लगाया, और तो आप यकीन नहीं करेंगे उस टीके से बहुत सुंदर बटरफ्लाई बन गई। मैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान, मैंने पिक लेनी चाही पर मेरे अंकल जी ने मना किया, उन्होंने पिक नहीं लेने दी। और पर मैं समझ गई थी कि उनको भी संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, और उन पे कृपा हो गई है गुरुपा की। और संगत जी फिर मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुपा का, बहुत खुश थी, बहुत मतलब प्रोटेक्टेड फील कर रही थी कि चाहे जितना भी बुरा चाह रहे हैं लोग, चाहे लाख लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, पर गुरुपा साथ है तो हमें डरना नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं डरना है। गुरुपा सबसे बड़ी शक्ति है संगत जी इस पूरे यूनिवर्स की।
और उनकी महिमा अपरंपार है। हम उनका पार ही नहीं पा सकते हैं। वो कब क्या कर दें, वो एक क्षण में क्या कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा ना हम लगा सकते हैं। और जो बुरा करने वाले हैं वो तो खैर लगा ही नहीं सकते, उनमें तो समझ ही नहीं है ईश्वर की शक्ति की। वो तभी ऐसे काम करते हैं। और संगत जी, मुझे जो मतलब एक जोत में एकदम साक्षात महाशिव के दर्शन दिए गुरुपा ने। और उसी दिन मुझे मैसेज भी आया था कि आज मैं तेरे घर में महाशिव के दर्शन दूंगा ऐसे। और संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, मैं धन्य हो गई हूँ। अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जोत में मुझे और भी कई बार ऐसे काफ़ी दर्शन हुए हैं। एक बार बटरफ्लाई के रूप में, और कई बार नाग देवता के रूप में दर्शन हुए हैं, कई बार फूल के रूप में भी दर्शन हुए हैं। और मुझे बहुत अद्भुत दैविक जो दर्शन कराते हैं आप गुरुपा, उन सब के लिए आपका तहे दिल से आपका शुक्राना है। बहुत बहुत आपका शुक्राना है गुरुपा। आपके आप तो हम सबके पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। आपका और हमारा बंधन अटूट है, जन्मों जन्मों का है। और हम संगत जी, हम तो नादान हैं, हम कमज़ोर हैं, पर आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप अनंत हैं गुरुपा, आप महाशिव हैं, आपका अकालों के भी काल हैं, आप महाकाल हैं गुरुपा। आपकी शक्ति जो है वो आपकी महिमा का बखान करने में कोई भी सक्षम नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश में भी आपका पूजन किया है, और आपका गुणगान हम मतलब देवता भी करते हैं। तो हम तो आपकी सिर्फ बच्चे हैं गुरुपा। हम ना हमें पूजा का ज्ञान है, और ना पाठ का, और ना हमें कोई उपाय करने आते हैं गुरुपा, और ना कुछ भी। तो बस ये बच्चा आपसे प्यार करते हैं गुरुपा, और इससे भी ज़्यादा आप इन बच्चों को प्यार करते हैं। और हमारी बाहें थाम के रखना गुरुपा, हम तो कमज़ोर हैं, और हम तो आपकी बाह पकड़ेंगे तो शायद हमसे छूट जाए। और ये सब संगत जी पर आप हमारी बाँ ही आप ही पकड़ेंगे, तो अगर आप हमारी पकड़ेंगे तो कभी नहीं छूटेगी, कभी भी नहीं छूटेगी। आप महाशिव हैं, आप पूरे ब्रह्मांड की सर्वशक्ति हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। आपके ही एक ओंकार हैं, आप ही ओम रूप में हैं, आप देवों के देव महादेव हैं गुरुपा। हमारी रक्षा कीजिए, सब संगत की रक्षा कीजिए गुरुपा। हम सब आपके आश्रय हैं, आपकी शरण में हैं गुरुपा। और बहुत बहुत शुक्राना, आपने जो भी दिया है, जो भी हमारे लिए किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के जब हम सत्संग को शेयर करते हैं तो हमें सत्संग को पूरा शेयर करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमेशा यही कहते थे संगत जी कि सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। संगत जी, गुरुपा ने सत्संग को बनाया ही इसीलिए है कि हम एक फैमिली हैं और हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के क्वेश्चंस के आंसर्स दें और एक दूसरे के जो मन में डाउट्स हैं उनको हम क्लियर कर सकें और दूसरी संगत की परेशानियों का हल गुरुजी हमारे ही सत्संग के द्वारा संगत को दे सके। संगत जी, गुरुजी के संगत का, गुरुजी के परिवार बनने का उद्देश्य ही ये है। गुरुजी से एक तो हम शुक्राना करते हैं, दूसरा हम किसी संगत की भलाई करते हैं, तीसरा हम अपना जो कर्म है वो काटते हैं, अपने अच्छे कर्म बनाते हैं। संगत जी, गुरुपा एक ही चीज़ से हमारा कितना कुछ करवाते हैं, शुक्राना भी करवाते हैं, हमारे कर्म भी कटवाते हैं, हमारे अच्छे कर्म बनाते हैं, ऊपर से जो दूसरी सामने वाली संगत होती है जो सत्संग सुनती हैं उनके भी कर्मों को बनाते हैं, उनकी परेशानियों का हल देते हैं सत्संग के माध्यम से। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करो और सत्संग करो, जितना हो सकता है उतना शुक्राना करो। संगत जी, गुरुजी का जितना हो सकता है, हम जितना शुक्राना करेंगे गुरुजी का उतना ही कम है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का।